समाज का पैसा समाज में नहीं रुक रहा। अगर मेरे 5 बेटियां हैं, 5 तरफ की बारात आ गई, मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, मेरे घर से 1 करोड़ रुपए जा रहे हैं, उन 5 लोगों को लोग क्या करें, हम भाई अच्छी जगह उनके 20-20 लाख रुपए हिस्से में आएंगे, 12-12 लाख रुपए वो बाजार में रखे आएंगे, क्योंकि काजू का जो पीपा है ना वो तो बाजार में मिलेंगे, अपने गाँव में तो पैदा हो रहा है कौन काजू। हलवाई के पैसा हलवाई ले गया, बाजार का पैसा बाजार ले गया, टेंट का पैसा टेंट ले गया, पत्तल डूना का पैसा वहां पहुंच गया, आतिशबाजी का पटाखों के पैसे वहां पहुंच गए। क्योंकि आजकल लड़का वाला ने तो कुछ करना ही को ना, सब कुछ वजन लड़की वाला पर है। वह लड़कों वालों तो अपने तोलिया में नील दे से नीलन का कपड़ा पहन रहा हो, गेट करना तोलियो आ जाए, और वहीं विदा में बैठे बैठे हिसाब लगेगा कि बोले यार 2 लाख टूटेगा, आपके 2-2 लाख टूटे 5 लोगों के, लेकिन उसके अकेले के करोड़ों रुपए लग गए। न पैसा उसके पास बचा, न पैसा बेटी वाले के पास बचा। पैसा कहाँ पहुंच गया? बाजार में। जिन खेतों के ऊपर आप बोर्ड लगा रखा है ना कि भाई ये गुजर कृषि फार्म, ये रावत कृषि फार्म, ये चंदेला कृषि फार्म, आने वाले समय में 5, 7, 10 साल में महाजन कृषि फार्म होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि पैसा सारा वहां जा रहा है। पैसे को वहां रोको। पैसा कैसे रुकेगा? हमारे भात है, अब ये कहें बोले जी भात तो भान को हक है, उन्हें रोकांगा तो तड़के जमीन वाला कब्जो करेगी, लेकिन यह भात है, या विधान बढ़ा रहे हो। मैं अगर 5 लाख रुपया बात में दिया है तो अगला क्या कहेंगे, आप 11 कर दे, 5 तो बात में ही आगा। अगर उस रुपए को आप जेवरात में बदल दो, देखो जमीन और जेवर ये हमारी वसीयत होती है, धरोहर होती है, इसको जल्दी से हम बाजार में नहीं पहुंचाएंगे। बाजार का पूरा सोना और चांदी अगर आपके पास आ जाएगा ना तो आप मजबूत हो जाओगे। गोल्ड लोन भी ले, जैसे केसीसी लेते हैं ना जमीन के ऊपर, जेवरात के ऊपर, आप गोल्ड लोन लेके बच्चों को पढ़ा सकते हो, बुढ़ापे में आपकी रोटी का सहारा होगा। हम आज लोग हैं वो कहते रहे भाई बुढ़िया के 5 किलो चांदी दरी से रोटी दो इन, लेकिन आज क्या अपने घर में किसी के पास 5 किलो चांदी है? क्योंकि पैसा था, पैसा बाजार में बिखर गया। चांदी रहेगी तो आएगा, अपने बलबूते पर डीजे बाजा लाएगा, अपने बलबूते पर वो आतिशबाजी करेगा, अपने बलबूते पर बच्चे को शेरवानी पहना के लेके आएगा। लेकिन अब क्या कर रहा है, बेटी वाला देगा, अपने इनको बांट देंगे, तो मेला वाले भी अपना आप कंट्रोल हो जाएगा, खर्चा पर भी कंट्रोल हो जाएगा, और हर घर में 1 2 दड़ी किलो 2 किलो सोनू जब हो जाएगा तो आप अपने आप में मजबूत हो जाओगे। इन थोड़ा सा कहीं साइड में चेंज कर लो। तीसरी बात है, जितनी भी कुरूती चाहिए खड़ो खाणू चाहे 15-15 हजार को खाणू बना रहा चाह, 4 हिस्सा में से सिर्फ 1 हिस्सों खा रहा, 3 हिस्सा वेस्टेज जा रहा है, जो डस्टबिन में ही जा रहा है। भजन और भोजन आसन पर ही अच्छे लगते हैं। अगर इनको आप आसन पर कर दोगे, बैठा के खिलाना शुरू कर दोगे ना, बहुत कुछ पैसा बच जाएगा। न आपको 10 प्रकार की कैटरिंग की दुकानें सजानी पड़ेंगी, भाई चाउमीन, फुल्ला, टिक्की, समोसा, न 5 प्रकार की रोटियां बनानी पड़ेंगी कि नान, तंदूरी, मेसी, तवे की रोटी, पूरी, एक से भी काम चल जाएगा। तो इन खर्चों को आप थोड़ा सीमित कर दो, इनमें जो बचा है उनमें बच्चों को पढ़ाओ, उनको संस्कार दो। कुछ हमारे समाज का नेतृत्व करते हैं, नेता का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला। आज जो बड़े बड़े जो नेता है और तो सब आ रहे हैं, एक रोड के ऊपर गड्ढा हो जाता है तो धरना और प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन समाज इतने गहरे गर्त में जा रहा है, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रहे? क्या आप हम उनसे पूछते हैं भाई क्यों नहीं आ रहे? वो कहते समाज का टैग लग जाएगा। मैं उनको कहता हूं कि समाज का टैग एक बार हटा के देखो, फिर तुम्हारी दुकान में सामान क्या बचता है। भाई उनको आना भी चाहिए ना इन चीजों के लिए, उनको आवाज मुखर करनी चाहिए। आज अगर वो नेता की रैली में जाते हैं तो 10-10 हजार का काफिला लेके चले जाते, लेकिन हम और आप सिर्फ वो गिलहरी प्रयास कर रहे हैं। जो जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक गिलहरी थी जो समुद्र में डुबकी लगा के रेत के ऊपर लेट के अपने शरीर पर रेत चिपका के उस पुल के ऊपर झाड़ रही थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसके इस कार्य को देख रहे थे। वो गिलहरी को हाथ में लेके बोले तू इतनी नन्ही सी गिलहरी क्या कर रही है? बोला जब आपने धर्म युद्ध छेड़ दिया, एक नारी के सम्मान के लिए, माता जानकी के लिए आपने जब धर्म युद्ध छेड़ दिया, तो मैं भी उसका हिस्सा बनना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ मैं जो भी काम करूं मेरे बूते से बाहर कर रही हूँ। तो हम तो नन्ही गिलहरी बैठे हैं, साहब जो सब बैठे, अंतिम पंक्ति का जो आदमी बैठा है वो भी समाज में बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा है। आप और बिगाड़ कौन रहे हैं? बिगाड़ सिर्फ वो रहे हैं जो अभी चेतिया खड़ा हुआ है मेरा जैसा नया नया करोड़पति, क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी ने दफन करनी, और उन्होंने चाहिए बहाना साहब
जन्मदिन कार ये करो। अब मैं अगर बुढ़ापा में भी जन्मदिन मना रही हूँ, मैं तो बूढ़ो डा शोटन कर रही हूँ। क्यों? कि जन्मदिन का मतलब क्या होता है? डा शोटन क्या है भाई? अपने परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, अपने परिवार में एक मेंबर बढ़ा, नए सदस्य ने अपनी एंट्री करी, हम उसकी खुशी में लोगों को जिमा रहे हैं। लेकिन मैं आज 50 साल की उम्र में अगर जन्मदिन मना रही हूँ तो बूढ़ो डा शोटन हो गो कौन? जब मैं नाचवाड़ा भी लाऊं, जिमारियो भी छू, सब काम कर रही हूँ। जन्मदिन मेरी फालतू की खर्चा से हमारे बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए, और यह काम वही कर रहे थे बहानू चाहे थे पैसा। दो शराबी था, भी बोले यार आप शराब ने छोड़ दिया जाए, आप बैठ निर्णय कर रहे थे भाई आप चीजा छोड़ दिया। बोले शराब ने छोड़ दिया, अपन बर्बाद करे। बोले यार छोड़ तो दे, लेकिन ठेका का आग होकर जाओ तो जब सड़िया अपन कौन छोड़वा दिया। तो बोले के इलाज, बोले आज ये करते हैं कि अपन दोनों आंखें बंद करके इसके आगे से निकल जाते हैं। तो दोनों ने आंखें बंद करी, एक दूसरे के कोड़ी मारी और वो ठेके के सामने से निकल गए। थोड़ी आगे जाके बोले अरे ठेका निकल गया क्या? आंख खोल के देख, बोले यार निकल तो गया। बोले आज इसी खुशी में दो पैग हो जाए। तो उनको तो बहाना चाहिए भाई, वो उसी खुशी में ले रहे हैं कि आज ठेके पर हम बगैर पिए आगे क्रॉस करके निकल गए। तो पैसे वाले को बहाने चाहिए, वो सुधरेंगे नहीं। आप हम जो 55% लोग है ना, इनको सुधरना है। देखी जो प्रतिस्पर्धा है, जो भाई को भाई से पिटवा रहे, उसने लाख दे दी तू 1.25 लाख दे दे, उसने 1.25 दे दी तू। अब ये लाखों में गिनती नहीं रही, ये करोड़ों में चली गई। तो हम जमीन ने बचा लो, अपना जमीर ने बचा लो, अपनी संस्कृति ने बचा लो, अपना कल्चर ने बचा लो। ये प्री वेडिंग फोटो शूट रही आ रहा, लड़की फोटो खिंचा रही है, उन्हें आप गैलरी में टाक रहा। ये अपने संस्कार नहीं है, अपनी पहचान नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इस चीज को स्वीकार नहीं करती। तो इतनू मेहरबानी करियो कि ये थोड़ा संस्कार डालो, शिक्षा में बढ़ावा दो। और आप सब लोग 5 अक्टूबर को अगर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ, कोशिश ये करो कि हर घर से एक आदमी पहुंचे। जब जेल भरो आंदोलन में बाबा कर्नल साहब के एक आवाज पर जेलें कम पड़ गई थी, स्कूल कॉलेजों को जेल बना दिया था, उसमें हम पहुंच गए थे क्योंकि उस दिन मांग हमारी सरकार से थी। लेकिन आज तो सरकार से मांग नहीं है, हमारी बातें हमें ही माननी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश ये करो कि हर घर से एक आदमी पहुंचे। इस चीज का संकल्प लो कि ज्यादा से ज्यादा, अगर वहां 500 आदमी इकट्ठे होंगे तो ये कहेंगे कि कुछ भी नहीं, और आप इकट्ठे हो जाओगे ना, तो मैं दावे से कहता हूं कि निश्चित परिवर्तन आ जाएगा और समाज में परिवर्तन की लहर आ जाएगी। तो मैं आपसे एक यही निवेदन करता हूं, इस पवित्र प्रांगण में बैठे हो, महात्मा जी के सानिध्य में हो, एक बार दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लो कि आप उस मीटिंग में आप भी आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेके आएंगे। दोनों हाथ खड़े करके बोले देव महाराज की राम राम साहब।